जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू एपी एकेडमी। आज हम लोग फैक्ट बेस्ड जीके का लेक्चर नंबर 6 करने जा रहे हैं। आज हम लोग जिस टॉपिक को कवर करने जा रहे हैं दैट इज आर्टिकल्स रिलेटेड टू द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। देखिए, कल लास्ट क्लास में हम लोगों ने आर्टिकल्स देखे थे रिलेटेड टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आज हम आर्टिकल्स देखेंगे व्हाट आर द आर्टिकल्स व्हिच आर रिलेटेड टू द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इट इज द सेकेंड हाईएस्ट ऑफिस इन द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंस या टेबल ऑफ प्रेसिडेंस की बात करें तो जो सेकेंड नंबर का जो ऑफिस है हमारे इंडिया में दैट इज वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड आर्टिकल्स क्या क्या हैं ये भी कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है, तो इससे रिलेटेड आर्टिकल्स आज हम इस लेक्चर में देखने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द आर्टिकल्स रिलेटेड टू द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सबसे पहले अगर हम बात करें तो वाइस प्रेसिडेंट में आर्टिकल नंबर 63 इट टेल्स अस देयर शैल बी द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। देखिए, हमारे देश में वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होंगे, ये किस में मेंशन्ड है, किस आर्टिकल में? आर्टिकल नंबर 63। आपको याद रखना है आर्टिकल नंबर 63 इट टेल्स अबाउट द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट बात करें आर्टिकल नंबर 64 की, तो द वाइस प्रेसिडेंट टू बी एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट्स। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारे यहाँ जो भी वाइस प्रेसिडेंट चुने जाते हैं वो बेसिकली काउंसिल ऑफ स्टेट्स मतलब जो हमारे पार्लियामेंट का अपर हाउस है या राज्यसभा है उसके चेयरमैन होते हैं। मतलब जो भी वाइस प्रेसिडेंट के रूप में चुना जाता है दैट शुड बी द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा और द काउंसिल ऑफ स्टेट, और ये कहाँ मेंशन्ड है? आर्टिकल नंबर 64। नेक्स्ट बात करें आर्टिकल नंबर 65। आर्टिकल नंबर 65 में द वाइस प्रेसिडेंट टू एक्ट एज प्रेसिडेंट और टू डिस्चार्ज हिज फंक्शन ड्यूरिंग कैजुअल वैकेंसीज इन द ऑफिस। कल मैंने आप लोगों को जब प्रेसिडेंट के बारे में बताया था तब भी मैंने आर्टिकल नंबर 65 का जिक्र किया था। वहां पर मैंने आपको बताया था कि कई बार प्रेसिडेंट के एब्सेंस में या प्रेसिडेंट के ना होने पर उसकी जगह पे वाइस प्रेसिडेंट को वाइस प्रेसिडेंट जो होते हैं वो एक्ट करते हैं एज अ प्रेसिडेंट, या फिर कभी कभार प्रेसिडेंट की तबीयत ठीक नहीं है या किसी कारण से वो अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पा रहे तो उस केस में भी वाइस प्रेसिडेंट जो होते हैं वो प्रेसिडेंट का फंक्शन डिस्चार्ज करते हैं। तो यहाँ पर भी ये वही आर्टिकल दिया है आर्टिकल नंबर 65 में। नेक्स्ट बात करें इलेक्शन। देखिए, जैसे कि हमारे यहाँ कंट्री में प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है वैसे ही वाइस प्रेसिडेंट का भी इलेक्शन होता है। क्लियर? जो कि मेंशन कहां पर है? आर्टिकल नंबर 66 में। आपको याद होगा कल हम लोगों ने प्रेसिडेंट के इलेक्शन की बात की थी। ठीक, अब आपको आर्टिकल नंबर वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा कि इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट किस आर्टिकल में मेंशन्ड है। क्लियर? तो आप वो बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आर्टिकल नंबर कौन से में जो है इलेक्शन प्रोसीजर है। तो वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन की बात करें तो इट इज मेंशन्ड इन आर्टिकल नंबर 66। नेक्स्ट बात करें आर्टिकल नंबर 67 की, तो टर्म ऑफ ऑफिस बाय द वाइस प्रेसिडेंट। देखिए, उनके ऑफिस का टर्म क्या होगा वाइस प्रेसिडेंट का, ये आर्टिकल नंबर 67 में मेंशन। क्लियर? नेक्स्ट बात करें आर्टिकल नंबर 68 की, टाइम ऑफ होल्डिंग इलेक्शन टू फिल वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट एंड द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ पर्सन इलेक्टेड टू फिल कैजुअल वैकेंसी। देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्रेसिडेंट के केस में वैसा ही वाइस प्रेसिडेंट के केस में भी अगर ऐसा कुछ होता है कि किसी कारण से वो एब्सेंट होते हैं या उनको वाइस प्रेसिडेंट के पद से हटा दिया जाता है तो उस पर्टिकुलर टाइम पे जो पर्टिकुलर टाइम होता है कि जल्द से जल्द उस इलेक्शन को कराया जाए जिससे वो जो वैकेंसी है वाइस प्रेसिडेंट की उसको फिल किया जा सके। क्लियर? और वो जो नए वाइस प्रेसिडेंट चुन के आएंगे उनका टर्म किस तरीके कितने उसका होगा दैट इज मेंशन्ड इन आर्टिकल नंबर 68। तो आपको आर्टिकल नंबर 68 याद रखना है। क्लियर? नेक्स्ट बात करें आर्टिकल नंबर 69 की, तो ओथ और एफर्मेशन बाय द वाइस प्रेसिडेंट। देखिए, मैंने आपको बताया था कल ही जितने भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस हैं उन सभी ऑफिसेस में अगर कोई भी व्यक्ति उस ऑफिस में मतलब एज अ वाइस प्रेसिडेंट या प्रेसिडेंट चुना जाता है तो ही शुड हैव टू टेक एन ओथ। मतलब उसको ही और शी हैव टू टेक एन ओथ मतलब उन्हें शपथ लेनी पड़ती है संविधान की।
मैंने आपको कल प्रेसिडेंट के केस में भी बताया था कि प्रेसिडेंट जो है वो भी ओथ लेते हैं, तो प्रेसिडेंट को ओथ कौन दिलाता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। वैसे ही यहाँ पर आर्टिकल 69 में मेंशन्ड है अबाउट दी ओथ और एफर्मेशन बाय दी वाइस प्रेसिडेंट। आपको ये जानना होगा हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं इनको ओथ कौन दिलाता है? इनको ओथ प्रेसिडेंट दिलाते हैं। कौन ओथ दिलाता है इनको? प्रेसिडेंट दिलाते हैं। नेक्स्ट बात करें आर्टिकल 70, डिस्चार्ज ऑफ प्रेसिडेंट फंक्शंस इन अदर कंटिजेंसीज। देखिए मैंने आपको बताया था कि कई सारे रीजंस होते हैं जब किसी कारण से अगर प्रेसिडेंट कोई फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाते तो उस टाइम पर उन प्रेसिडेंट के फंक्शंस को डिस्चार्ज करने का काम कौन करते हैं? वाइस प्रेसिडेंट करते हैं, एंड इट इज मेंशन्ड इन आर्टिकल नंबर 70। नेक्स्ट बात करें मैटर्स रिलेटेड टू और कनेक्टेड विद द इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। अब आप याद करें आर्टिकल नंबर 71 के बारे में हमने प्रेसिडेंट के रिलेटेड आर्टिकल्स जब हम देख रहे थे तो वहां पर भी हमने आर्टिकल नंबर 71 का जिक्र किया था। बेसिकली ये कॉमन आर्टिकल है प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट दोनों के लिए। देखिए प्रेसिडेंट का भी हमारे देश में इलेक्शन होता है, वाइस प्रेसिडेंट का भी इलेक्शन होता है। अगर इलेक्शन से रिलेटेड कोई डिस्प्यूट आता है तो उस टाइम पर उस मैटर से रिलेटेड चीजों को कहां पर मेंशन है? आर्टिकल नंबर 71। क्लियर? तो बेसिकली कोई भी जैसे डिस्प्यूट आता है तो मैंने आपको बताया था कि उस केस में चाहे वो प्रेसिडेंट हो या वाइस प्रेसिडेंट हो, अगर उनके इलेक्शन में कोई भी डिस्प्यूट आता है तो उस इलेक्शन को या उस मैटर को वर्डिक्ट देने का अधिकार किसको है? सुप्रीम कोर्ट को। तो मैटर कहाँ जाता है? सुप्रीम कोर्ट में, और फिर सुप्रीम कोर्ट से जो भी डिसीजन होता है दैट इज फुल एंड फाइनल डिसीजन। तो ये आर्टिकल नंबर 71 के तहत होता है। तो ये थे हमारे जितने भी आर्टिकल्स थे रिलेटेड टू दी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। इसमें कुछ आर्टिकल्स हैं जो आपको प्रिस्क्राइबली याद रखने हैं। एक तो आर्टिकल नंबर 66 दैट इज इलेक्शन टू दी वाइस प्रेसिडेंट। उसके अलावा आर्टिकल नंबर 69 ओथ और एफर्मेशन बाय द वाइस प्रेसिडेंट, एंड आर्टिकल नंबर 64 भी आपको याद रखना है, द वाइस प्रेसिडेंट टू बी द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट्स। क्लियर? तो ये 2-3-4 आर्टिकल्स हैं। वैसे तो आपको ये पूरे ही याद रखने हैं क्योंकि कोई भी क्वेश्चन में आ सकता है। तो आई होप कि आपको यहाँ पसंद आया होगा और ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। सो गाइज अब यहाँ पर आकर के हमारा ये लेक्चर ख़त्म होता है, और आपको अगर कोई डाउट उठता है, कोई भी चीज़ की क्वेरी है, क्वेश्चन है, तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको हमारा ये फैक्ट बीके बेस्ड जीके का लेक्चर पसंद आ रहा है या आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि आपको नए वीडियोस का नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। तो कल अब हम लोग नेक्स्ट फैक्ट बेस्ड जीके का टॉपिक करेंगे और हम और आर्टिकल्स देखेंगे रिलेटेड टू सर्टेन अदर ऑफिसेस। सो गाइस थैंक यू, हैव अ गुड डे, जय हिंद, नमस्कार।